बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। शाह महमूद कुरैशी साहब को एक बार फिर बरियत मिली और ये लाहौर में दो मुकदमात थे, थाना शादमान का, राहत बेकरी का। इन मुकदमात में जब उनको बरियत मिली है तो सोशल मीडिया पर एक बार फिर वही अमल दोहराया गया जो इससे पहले शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ हुआ। शाह महमूद कुरैशी साहब को मुख्तलिफ मुकदमात में एक के बाद एक बरियत मिल रही है। ये बरियत क्यों मिल रही है? क्योंकि शाह महमूद कुरैशी साहब 9 मई को कराची में थे, आगा खान हॉस्पिटल में थे। उनकी अहलिया बीमार थी, वो कराची में थे। फिर उसके बाद 9 मई हो गया, शाह महमूद कुरैशी साहब ने जमात के लिए, हालात के लिए, इमरान खान के लिए अपनी जो प्रेजेंस है वो पंजाब में ज़रूरी समझी और वो फौरी तौर पर पंजाब पहुंचे। 10 मई को शाह महमूद कुरैशी साहब पंजाब में मौजूद थे। अब जो बंदा 9 मई को मौजूद नहीं था, पंजाब में ही नहीं था, कराची में था, कराची में भी शाह फैसल पर एक सूरत हाल थी। हम उस सूरत हाल को शाह फैसल पर कवर कर रहे थे, इंसाफ हाउस के सामने, नर्सरी पर, और वहाँ एक पत्थराव की, जलाओ घिराव की सूरत हाल किसी हद तक थी। यानी उस सड़क पर एक लाल वाली जो मेट्रो बस है, वो बस थी जिसके शीशे तोड़े गए थे, और एक प्रिजन वैन थी जिसको आग लगाई गई थी। वहां पर मौजूद जो नौजवान थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के झंडे, स्टिक्स उठाए हुए या सरों पर पार्टी परचम बांधे हुए, उन नौजवानों से हमने खुद पूछा तो उन्होंने दोनों चीजें खुद बताई। मैंने पूछा ये बस किसने तोड़ी है, इसके शीशे टूटे हुए हैं? उन लड़कों ने कहा हमने तोड़ी है, अपने मुंह से कहा हमने तोड़ी है। मैंने कहा ये प्रिजन वैन चलाई गई है? उन लड़कों ने कहा ये पुलिस ने चलाई है। तो वो ये भी बता सकते थे कि बस भी पुलिस ने तोड़ी है, लेकिन उन्होंने कहा ये बस हमने तोड़ी है, प्रिजन वैन खुद पुलिस ने जलाई है। और ये बात सिर्फ उन लड़कों ने नहीं, वहां मौजूद कुछ सीनियर लोगों ने भी बताई। मैं अपनी टीम के 3 दीगर मेंबर्स के साथ वहां उस जगह मौजूद था, और हम इंसाफ हाउस की गली, उसके साथ वाली गलियां, सड़क और नर्सरी, आसपास का पूरा इलाका, पुलिस का भागना, वहाँ पर फायर ब्रिगेड की गाड़ियों का आना जाना, एम्बुलेंस, ये तमाम सूरत हाल हम कवर कर रहे थे। सड़क को बंद कर दिया गया था, सारी सूरत हाल हमारी निगाहों के सामने थी। तो शाह महमूद कुरैशी साहब कराची में शाह फैसल पर भी नहीं थे, और फिर शाह महमूद कुरैशी साहब पहुंचे, उन पर धड़ाधड़ मुकदमात हुए। अब वो बरी हो रहे हैं। उनकी बरियत के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए सोशल मीडिया पर बहस करने वाले, उनका केस लड़ने वाले अकाउंट्स बड़ी तादाद में करें कि कुरैशी साहब जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट से मिल चुके हैं, गद्दार हो चुके हैं। शाह महमूद कुरैशी अब धड़ा बदलेंगे, इस्टेब्लिशमेंट की बात मानेंगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभालेंगे, और शाह महमूद कुरैशी आपको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को संभाल कर चीज़ें अपने हाथ से चलाते हुए नजर आएंगे। और इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिशात के मुताबिक ये सब कुछ होगा, क्योंकि उनको बरियत भी इस्टेब्लिशमेंट की ख्वाहिश के मुताबिक मिल रही है। एक तो ये ज्यादती है, इसलिए कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने 2 बरस जेल काटी है, तो ये ज्यादती है उनके साथ करना। दूसरा, शाह महमूद कुरैशी साहब मौजूद ही नहीं थे तो उनको क्या सजा मिलती। इसी तरह से सजाओं में बड़ी ज्यादती एक और है कि वो लोग जो 9 मई को मौजूद थे किसी जगह और उनका पर्चों में नाम था, जब उन्होंने बयान दे दिया कि मैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ता हूं, तो फिर उन लोगों को अब किसी जगह सजा नहीं मिल रही। जैसे आप ये जो पर्चा देख रहे हैं, ये थाना शादमान जलाओ घिराव का पर्चा है। इस पर्चे में जो इल्जामात हैं वो बड़े दिलचस्प हैं। मियां महमूद रशीद साहब पे इल्जाम है कि उनके अपने हाथ में वेपन था और वो ठाएं 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 कर रहे थे, गोलियां चला रहे थे। यही इल्जाम मियां असलम इकबाल साहब पर भी है। मियां असलम इकबाल साहब अब तक अपना हलफ भी नहीं उठा सके, और यही इल्जाम था जमशेद इकबाल चीमा साहब पर। चीमा साहब जो हैं उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी थी, तो चीमा साहब को आज के इस मुकदमे में सजा नहीं हुई है। गो के जमशेद इकबाल चीमा ने, उनकी अहलिया ने बहुत भुगता है, यानी उनका मालूमता लुटा है, ठीक ठाक लुटा है। उनका एक बीमार बच्चा उसने ही भुगता है, उनके खानदान ने, पूरे खानदान ने भुगता है। और उन्होंने बार बार निशानदही की कि हमारे घरों से जो फोर्सेस वाले गाड़ियां उठाकर ले गए, वो गाड़ियां सड़कों पर मौजूद हैं, लोग चला रहे हैं, फोर्सेस वाले चला रहे हैं। ये तक हमारे साथ किया गया है।
लेकिन चीमा साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उनको सज़ा नहीं हुई। जिस तरह से हमने बहुत जगहों पर देखा, मुराद रास हुए, अंदलीब अब्बास हुई, फ़र्रुख हबीब हुए और दीगर लोग हुए जिनको सज़ाएं नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने वो कह दिया था, वो कर दिया था जो कहा गया था। इमरान खान के बारे में, बुशरा बीबी के बारे में, जमात के बारे में, 9 मई के बारे में। तो चीमा साहब के अपने हाथ में वेपन था और चीमा साहब भी ठाई 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 कर रहे थे, लेकिन चीमा साहब को भी सज़ा नहीं हुई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जिन लोगों को सज़ा दी जा रही है, उनको सज़ाएं देते हुए भी ये ज़्यादती है कि जिन लोगों पर पर्चे थे, अगर वो मतलूबा नताइज पूरे करके चले गए तो अब उनके लिए सज़ा नहीं है, ये हमें ये सिस्टम बता रहा है। तो ये ज़्यादती शाह महमूद कुरैशी साहब के साथ जो हो रही है, ये उनकी अपनी जमात के लोग कर रहे हैं, उनको गद्दार करार दे रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब जल्द बाहर आ सकते हैं। बाहर आएंगे तो शाह महमूद कुरैशी साहब क्या करेंगे? जाहिर है कि जमात की सरबराही उनको मिलनी चाहिए। वो नायब कप्तान है, नायब कप्तान बाहर आएगा तो जमात की सरबराही संभालेगा। मेरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एक दो लोगों से बात हुई, उन्होंने कहा देखना पड़ेगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब जिम्मेदारी संभालते हैं या नहीं, और ये फैसला इमरान खान साहब करेंगे। मैंने कहा ये फैसला आप बाहर लोग करेंगे और करना चाहिए आप लोगों को, क्योंकि कुरैशी साहब आपके इमरान खान साहब के बाद सबसे सीनियर लीडर है और उन्होंने जेल भुगती है, आप बाकी लोगों से ज़्यादा खौफनाक जेल भुगती है। तो उन्होंने कहा नहीं, फैसला इमरान खान साहब करेंगे। मैंने इसका मतलब यह है कि सलमान अकरम राजा साहब अपने ओहदे पर रहेंगे, बैरिस्टर गौहर साहब अपने ओहदे पर रहेंगे। उन्होंने कहा यह भी फैसला इमरान खान साहब करेंगे। जब शाह महमूद कुरैशी साहब का वो फैसला करेंगे तो साथ में ये फैसला भी हो जाएगा। तो बाहर मौजूद लोग, शाह महमूद कुरैशी बाहर आएं और आकर पार्टी संभालें। इस सिलसिले में अभी बहुत क्लियर नहीं है कि आएंगे और आके जिम्मेदारियां संभालेंगे, ये हमें नज़र आ रहा है उनके केस में। लेकिन बहरहाल पार्टी के अपने लोग मेरी राय में ज्यादती कर रहे हैं। शाह महमूद कुरैशी साहब ने, उनके ख़ानदान ने भुगता है और उनके साथ ज्यादती की जा रही है। हाँ, जो जैन कुरैशी का केस है, लंदन जाकर बैठ गए, वो मैं कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी साहब को खुद देखना चाहिए। जैन कुरैशी का मामला बहुत मशकूक हो चुका है और जैन कुरैशी जिस तरह से मुल्क से निकल गए, अपने वालिद को जेल में छोड़कर निकल गए, तो ये वो चीज़ है कि इसको देखा जाना चाहिए। अब इसके बाद गंडापुर सरकार की बात। गंडापुर सरकार जो है उसने ये कहा कि खैबर पख्तूनख्वा में ऑपरेशन नहीं होगा, और ये भी जुमला था किसी का बाप भी नहीं कर सकता। गंडापुर साहब ने कहा कि हमारी मर्जी से होगा जो होगा। फिर उसके बाद हमने ये देखा कि उन्होंने ये जो कमिश्नर्स, असिस्टेंट कमिश्नर्स वगैरह, इनका इख्तियार था 144 नाफिज करने का, कर्फ्यू लगाने का, ये इख्तियार भी वापस ले लिया। और गंडापुर साहब ने उसके बाद जो बातें की वो यहाँ चली गई, तुंदो तेज बयानात। गंडापुर साहब जो है वो ये कह रहे थे कि छोड़ेंगे नहीं, हम अपने सूबे के फैसले खुद करेंगे, कोई और फैसला करेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं, और तुम लोग गलत कर रहे हो, तुमने हमारे सूबे के साथ बुरा किया है। फिर मैंने आपको बताया गंडापुर साहब को कुछ समझाया गया था, उसके बाद से उन्होंने वो बात नहीं की। अब एक बार फिर असद कैसर साहब जो हैं वो ये कह रहे हैं कि हम अपने सूबे में ऑपरेशन नहीं होने देंगे। इमरान खान साहब ने भी जेल से यही हिदायत दी। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बाजोड़ का ऑपरेशन, जो 3 दिन का कर्फ्यू था और उस कर्फ्यू में कार्रवाइयां होनी थी, वो नहीं रोक पाई है। वहां ऑपरेशन आगे बढ़ रहा है और अब ये ऑपरेशन अगले मरहले में ज्यादा एग्रेशन के साथ आगे बढ़ेगा। गंडापुर सरकार ने भी ऐलान किया था, आज असद कैसर साहब ने कहा था कि नहीं होने देंगे, और मैंने आपसे कहा था कि इन लोगों के हाथ में नहीं है, ये कोशिश कर सकते हैं, बयान दे सकते हैं, लेकिन ये ऑपरेशन जिसको रोकने की ये लोग बातें कर रहे हैं, ये इस ऑपरेशन को रोक नहीं पाएंगे। अब हमारे सामने खबर क्या रही है, बाजोड़ में ऑपरेशन का अगला मरहला है। लोग बड़ी तादाद में नकल मकानी कर रहे हैं और उनको हम बड़े बुरे हाल में देख रहे हैं, क्योंकि कौमी जिरगे के और तालिबान के जो मुज़ाकरात हो रहे थे, वो मुज़ाकरात मुकम्मल तौर पर नाकाम हो गए हैं और ऑपरेशन फुल फ्लैज अगले मरहले का शुरू कर दिया गया है। मुख्तलिफ मुतालबात पेश की गए, लड़ाई का खात्मा, अमन कायम रखना, हुकूमती रिट को चैलेंज करने का सिलसिला ख़त्म करना, ये मुतालबात थे कि आप इस सरजमीन से निकल जाएं अगर आपको ये करना है। तो वो नहीं निकले और उन्होंने ये जो मुतालबात थे, लड़ाई का खात्मा करें, अमन कायम करें, हुकूमत की रिट को चैलेंज ना करें, तो ये उन्होंने मुतालबात तस्लीम नहीं किए। तो अब फुल फ्लैज ऑपरेशन हो रहा है। ज़िले के जो दहशतगर्दों का गढ़ समझे जाने वाले इलाके हैं, वहाँ उन देहात में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। मामूंद इनमें ख़ास तौर पर
सर फहरिस्त है। खार मुंडा रोड है, खार नवागई रोड है, खार पुश्त सलारजई रोड है, खार सादिकाबाद इनायत कली रोड है। यहाँ पर कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके बाद सुबह 11 से 12 घंटों के लिए रात 11 तक कर्फ्यू रहेगा। उसके बाद रात 11 के बाद उन इलाकों में वैसे भी कर्फ्यू प्रैक्टिकली होता है। उन इलाकों में फिर ये रौनक नहीं होती जो आपको कराची, लाहौर, इस्लामाबाद में नजर आती है या कुछ दीगर छोटे शहरों में भी नजर आ सकती है, वहां नहीं होती। तो वहां रात 11 के बाद वैसे भी कर्फ्यू है। और 27 गांव में 3 रोज के लिए कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है। लगरई, ग्वाटी, गनिमशाह और फिर उसके बाद बादसिया, कमर, अमानता, ये गांव के नाम हैं। सुल्तान बेग और जीवार, इनाम खोरू, चंगी, इन गांव में ऑपरेशन होने जा रहा है। और ये ऑपरेशन मैंने आपसे पहले भी अर्ज किया था, इसकी जो हमारे सामने सोशल मीडिया पर फुटेजेस आती है ना, उनमें गोलों की लाइन होती है जैसे किसी वॉर जोन में नजर आती है। तो एक एरिया जहां पर दहशतगर्द मौजूद हो सकते हैं, उस एरिया पर बमबारी हो रही है। और बमबारी में कभी भी टारगेटेड ऑपरेशन तो नहीं होता, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। तो उस घर में, 4 घरों के दरमियान में मौजूद जो घर है, उस घर में कार्रवाई की जाएगी, कमांडो एक्शन किया जाएगा। ये जो गोलों की कतार, रोशनी के गोले जाते हुए नजर आते हैं, ये तो टारगेटेड ऑपरेशन नहीं है, तो ऑपरेशन है। और जहां जहां दुश्मन मौजूद हो सकता है, वो तमाम के तमाम लोग मलबे में, गोलों में हिट होने से जान से जा सकते हैं, जख्मी मिल सकते हैं। तो ये इस तरह की कार्रवाई है। इस कार्रवाई के नतीजे में कोलैटरल डैमेज का खतरा ठीक ठाक होता है। ये सिचुएशन है। अब मुतासरा देहात से नकल मकानी हो रही है और जो खार है वहां पर मुतासरीन के लिए इंतजामात किए जा रहे हैं। ये हमारे सामने सिचुएशन है। इस सिचुएशन में अब आप देखिए कि कैसे मुमकिन है कि ये कहा जाए कि ये इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन है, कुछ अफराद हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही है और उनकी हद तक ही कार्रवाई की जाएगी। बहुत मुश्किल है कहना। और गंडापुर सरकार, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, असद कैसर जो बयान दे रहे थे, ये नाकाम है इस ऑपरेशन को रोकने में, इनसे ये नहीं हो पाया है। आखिरी चीज, बनी गाला में ये जो जमीनों की नीलामी थी, इस नीलामी में जमीनों का एक हिस्सा नीलाम कर दिया गया है। 34 लाख रुपए फी कनाल या 34 लाख रुपए से कुछ ऊपर यह कीमत हमारे सामने आ रही है नीलामी में। इससे पहले जो बहरिया टाउन की मार्की नीलाम की गई थी, उसकी कीमत लोग कह रहे थे कि अगर मोहतात तरीन अंदाजा भी लगाया जाए तो 2.5 अरब रुपए के आसपास है, वरना 4 अरब रुपए कीमत बनती थी मार्की की, जमीन की, बाकी तमाम चीजों की। लेकिन वो कुछ करोड़ में नीलाम कर दी गई थी। अब इस वक्त जो कीमत है वो 34 लाख प्लस पर कैनाल लगाई गई है नीलामी में। और जो एक्चुअल बनी गाला की कॉस्ट है वो मैं ज़मीन.com पे और मुख्तलिफ वेबसाइट्स पे इश्तिहार देख रहा था, तो उनके मुताबिक 1 करोड़ का बहुत बुरी लोकेशन पे, 1.5 करोड़ का, 1 करोड़ 80 लाख का वहाँ कनाल का प्लॉट मिल रहा है, जिससे हमारी इस नीलामी में तकरीबन 34 लाख, 34.5 लाख रुपए फी कनाल नीलाम किया गया है। तो पहले भी रिक्वेस्ट की गई थी नैब हुक्काम से, सहाफ़ियों की जानिब से, कि नीलामी कर रहे हैं आप करें, लेकिन इसको लूट के माल की तरह लोगों के हवाले औने पौने दामों ना किया जाए। मिलते हैं इंशाल्लाह आपसे अगली वीडियो में।